साथ हमने हमारा स्टार्ट कर दिया था मसल्स। अगर आपको याद हो तो हमने हमारा मसल्स वाला पार्ट, हाँ जी, हमने हमारा स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे स्केलेटल मसल को। उसके बाद हमने डिस्कस करना चालू किया था हमारे स्मूथ मसल को। सो दैट इज समथिंग वी हैव एक्चुअली कवर्ड इन द लास्ट क्लास। तो पिछले क्लास में हम वो चीजें देख रहे थे, वो चीज हम कवर कर रहे थे। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं, मसल्स वाले पार्ट को खत्म करते हैं। कार्डियक मसल बाकी उसको हम एक बार देख लेते हैं, एंड देन वी कैन जंप ऑन टू योर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की तरफ जंप करते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स उनको हम समझते हैं, क्या है क्या नहीं, विल ट्राई टू सी दैट। ठीक है, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव आज का, कि हम लोग हमारा कनेक्टिव टिश्यू आज कवर करेंगे। काफी एक अच्छा पोर्शन में कवर करेंगे, अगर सारा नहीं हो पाएगा तब भी। और एक बार मसल्स वाला पार्ट हमारा हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, फटाफट आंसर कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मुझे बताइए, आपका स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है? वेर यू गेट टू सी स्क्वैमस एपिथेलियम? Blood vessel and alveoli. Blood vessel and राइट, ब्लड वेसल एंड एल्वेओलाई, बिल्कुल सही, बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, मुझे बताइए पीसीटी और डीसीटी के अंदर कौन सा मुझे एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है? Cuboidal. cuboid. राइट, क्यूबॉइडल। ठीक है, मुझे बताइए ट्रांजिशनल एपिथेलियम मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? Ureterus, राइट, ठीक है, सबका आंसर यहाँ सही है। यूरेटर, मेल यूरेथ्रा, रेनल पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर, इन सारे लोकेशन पे मुझे मेरा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मेरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे बताइए ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, इसके अंदर सिंगल लेयर होती है, दो लेयर होती है? single layer. इसमें सिंगल लेयर होती है, बिल्कुल सही बात है। वो लगता दो लेयर जैसा है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे सिंगल लेयर आपको मिलेगी देखने के लिए। गुड इवनिंग मीनाक्षी। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। एक्सक्यूज मी। देन सो ये हमने देख लिया था, ये हमने कुछ चीज देखी थी। अब मुझे बताइए, आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं उनके अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस मिलता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिलता है? एक से ज्यादा। राइट, दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल सही। ठीक है, मेरे जो स्मूथ मसल होते हैं उनका शेप कैसा होता है? Spindle. गुड इवनिंग सर। ठीक है, हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, स्पिंडल शेप आप करेगा सानिया, गुड इवनिंग। लेकिन अच्छा, मुझे ये स्पिंडल शेप होता है, मुझे स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? राइट, बिल्कुल सही, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्लड वेसल, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे मुझे काफी इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे यहाँ पे स्मूथ मसल्स। आई कैन वेरी क्लियरली फाइंड देम बीइंग ओवर देयर। ठीक है, ये भी सही है आपकी बात। मुझे बताइए, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में से कौन से मसल होते हैं जो वॉलेंटरी होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? राइट, स्केलेटल मसल आर वॉलेंटरी इन नेचर। ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन केयर और आगे बढ़ाते हैं हमारी स्टोरी को और देखते हैं आगे आज हमें क्या देखना है। सो जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। स्केलेटल मसल हमने पिछले क्लास में देख लिया था। वी हैव सीन ऑल द ट्रेस, सिलिंड्रिकल इन शेप, मसल अटैच्ड टू बोन्स, वॉलेंटरी इन नेचर, मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्ट्रेटिएशन इज ऑब्जर्व्ड, बैंडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेटिएशन, एंड दे अंडरगो फटीग। इनको अगर आप हद से ज्यादा अगर आप यूज करोगे सो दे विल अंडरगो फटीग, ये हमने देखा था। देन वी हैव सीन द स्मूथ मसल्स, जहाँ पे ये आपके स्पिंडल शेप होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, इनवॉलेंट्री होते हैं, इनके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, एंड दे डू नॉट अंडरगो फटीग, इनके अंदर आपको फटीग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल के अंदर आपको स्मूथ मसल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हमने देखा था हमारा स्मूथ मसल। तो ये कुछ आपको ट्रेट इसके अंदर याद रखना है। और इसके बाद जो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द कार्डियक मसल। सो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे कार्डियक मसल को। So let's
talk about our cardiac muscle. So, जब भी आप बात करते हैं कार्डियक मसल की, तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे जानते हैं कि यार ये मसल मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे हार्ट के अंदर. So these are the muscles I'll get to see in the heart. So ये हार्ट के जो मसल्स यहाँ पे होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्डियक मसल. So एक तो ये चीज आप यहाँ पे जानते हो, राइट. सेकंड चीज याद रखते हैं आपको यहाँ पे कि अगेन दे विल बी सिलेंड्रिकल, और आपको इसके अंदर स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको मिलेगा. तो याद रखना दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल. सो ये आपके होते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, राइट. और इनके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिलता है. इनके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन इज सीन. अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार स्ट्रेटिएशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आप समझ जाए कि यहाँ पे आपको काफी क्लियरली आपको बैंडिंग्स आपको मिलती है देखने के लिए. तो आपको यहाँ पे एक तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, और याद रखना यहाँ पे आपको बैंडिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि स्ट्रेटिएशंस आपको कार्डियक मसल जो सबसे सी में है, जो सबसे जो राइट हैंड साइड पे है, उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है. ठीक है. So that is something should be clear to you. Now, याद रखेगा कि ये आपके हमेशा होते हैं involuntary in nature. Cardiac muscles are always going to be your involuntary in nature. अब involuntary का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आप इन्हें लाइक कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से इन्होंने अपना काम करना, अपने हिसाब से लोग अपना बीट करेंगे, काम करेंगे, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि आप डिसाइड कर लो कि इनको अभी काम नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते आप. They are going to work by themselves. अपने हिसाब से लोग काम करते हैं. आपके बर्थ के पहले से लेके आपके लाइफ के एंड तक आपके मसल्स आपके साथ काम करेंगे. सो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कार्डियक मसल को लेके, कि अगर आप इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हो, इफ यू ऑब्जर्व दिस मसल्स ना, व्हाट डू यू गेट टू सी, कि आपको इनके बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े बैंड्स आपको यहाँ पे दिखते हैं. You see some big bands over here between these muscles, और इन बैंड्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड डिस्क. ये एक चीज याद रखना, ये आपको सिर्फ कार्डियक मसल्स में देखने के लिए मिलती है. You will find something known as your intercalated disc आपको मिलता है इन मसल्स के बीच में. और ये बेसिकली काम पता है क्या करता है? ये काम करता है आपके नर्व इम्पल्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आपकी मदद करता है. या मैं कहूंगा स्मूथ तरीके से आपका जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से होता है. तो याद रखना ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. यू कैन सी, और यहाँ पे आपको जो डार्क कलर के जो आपको जो बैंड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो बैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कैन सी दिस बैंड ओवर, दिस आर कॉल्ड एज माय इंटरकैलेटेड डिस्क. यही में है मेरा यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क. तो इनको याद रखना, ये आपको बैंड्स आपको यहाँ पे काफी क्लियरली कार्डियक मसल में दिख जाता है. और याद रखना इनका काम करते हैं बेसिकली आपके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन कराने के लिए स्मूथली. इनकी ये मतलब इनकी वजह से आप स्मूथली ट्रांसमिशन आप करा सकते हो नर्व इम्पल्स का. तो ये एक चीज आपको मिलेगी सिर्फ देखने के लिए आपके कार्डियक मसल के अंदर. तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये बात हमेशा आपको यहाँ पे रखनी है याद. ठीक है. इसके अलावा आप एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हो, कार्डियक मसल डू नॉट अंडरगो फटीग. They do not undergo fatigue. They do not undergo fatigue. तो इनके अंदर आपको फटीग देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. याद रखिएगा ये थ्रू आउट द लाइफ आपका काम करते बिना रुके हुए, और इनके अंदर आपको लाइक ऐसा नहीं होता कि थक जाते और ये काम करना बंद कर दे. तो इनके अंदर आपको फटीग देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो ये है आपके कार्डियक मसल्स, ये है आपके हार्ट के मसल्स. तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है. इंटरकैलेटेड डिस्क एक टर्म याद रखना है, इट इज समथिंग बिटवीन द मसल्स. ये आपके स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए आपकी मदद करता है नर्व इम्पल्स के. सिलेंड्रिकल होते हैं ये मसल्स आपके, और स्ट्रेटिएशन आपको इनके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा. एंड दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी इन नेचर, और ये आपके इनवॉलंटरी होते हैं नेचर के अंदर. सो दीज आर गोइंग टू बी ऑल अबाउट माय कार्डियक मसल्स. और इतनी ही चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. तो यहाँ पे हमने हमारे तीनों टाइप के मसल्स यहाँ पे हमने देख लिए, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. इनके कैरेक्टर्स याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर 20 जब आप पढ़ोगे फ्यूचर में तो उसके अंदर ये
तीनों के तीनों मसल्स को आप वापस से डिटेल में आप पढ़ते हो। बीइंग मोर प्रिसाइज, आप ये स्केलेटल मसल को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, सो इसलिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना हमेशा जरूरी रहेगा। दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे यहाँ पे रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए हमारा कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक को हम यहाँ पे समझते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू की, याद रखना इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करना। ये जो हमारा टिश्यू यहाँ पे रहेगा, इसका बेसिकली काम यही रहेगा, टू कनेक्ट द ऑर्गन्स, टू कनेक्ट द टिश्यूज, टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। कनेक्टिंग ऑर्गन्स में यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि इसका ये एक काम होता है, कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू। याद रखिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू जो आपका होता है, इट इज समथिंग सीन अंडरनीथ द एपिडर्मिस, इट इज सीन अंडरनीथ द एपिडर्मिस, और ये आपको थ्रू आउट द बॉडी आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। अंडरनीथ द एपिडर्मिस आपको ये मिलेगा देखने के लिए, मतलब एपिडर्मिस के नीचे आपको ये मिल सकता है देखने के लिए, और ये थ्रू आउट द बॉडी आपको ये स्प्रेड होता हुआ आपको मिल जाएगा बॉडी के अंदर। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स हम बाद में देखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। They are named connective tissue because of the special function of linking and supporting the tissue and organ of the body। बिल्कुल ये लिंक करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज को आपके बॉडी के अंदर। They range from soft connective tissue to specialized type which include your cartilage, bone, adipose and blood। तो इसमें आपके सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी आते हैं और कई बार इसके अंदर आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी इसके अंदर आपके आ जाते हैं, लाइक जो कार्टिलेज आपका हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, एडिपोज हो गया, ये सब आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सिक्रीट्स फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड एज अ कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। ब्लड के अलावा, ब्लड भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड के अलावा जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर आपको एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और उन प्रोटीन का यहाँ पे नाम होता है कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। तो ये तीन प्रोटीन के नाम याद रखिएगा, इसको हम वापस से देखेंगे कि ये कैसे आपके बन रहे होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी देम। अभी तो हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो याद रखिए यहाँ पे हम तीन पार्ट्स इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे यू हैव अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड यू हैव अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में याद रखिएगा आपकी दो चीजें आती हैं यहाँ पे, यू विल फाइंड कार्टिलेज एंड बोन। यहाँ पे आपका कार्टिलेज और बोन आपका यहाँ पे आ जाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका यहाँ पे आएगा ब्लड एंड लिम्फ। तो नाम से चल रहा है फ्लूइड अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आपका ब्लड और लिम्फ आएगा। और स्केलेटल के अंदर, स्पेशलाइज के अंदर याद रखना बोन्स और कार्टिलेज आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। देन यू हैव अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पे डेंस रेगुलर टिश्यू एंड यू हैव अ डेंस इररेगुलर टिश्यू। ये दो टाइप्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू में याद रखना यू विल हैव एरियोलार टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। इनको हम देखेंगे, इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में याद रखना यू विल हैव एरियोलार टिश्यू एंड यू हैव एडिपोज टिश्यू। अब जब मैं बात करता हूँ कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सी जनरली क्या होता है, आपको दो चीजें याद रखनी है। आपके होते हैं सेल्स, एक कनेक्टिव टिश्यू, अगर आप लेट्स से मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ एग्जांपल ऑफ मैं एरियोलार टिश्यू का, या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्लड के अलावा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्लड के अलावा अगर मैं कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का नाम लेता हूँ, तो जनरली आपको क्या मिलेगा, आपके पास वहां पे सेल्स लगे होंगे और सेल्स के आसपास आपको मिलेंगे कई सारे प्रोटीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक सेल है, एक और सेल में यहाँ पे बनाता हूँ, समझो यहाँ पे भी एक मेरा यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स होते हैं और सेल्स के आसपास आपको मिलता है बहुत सारे प्रोटीन। सो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे सेल यहाँ पे लगे हुए, इनके आसपास मुझे कुछ प्रोटीन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कुछ प्रोटीन। अभी जो व्हाइट कलर के जो प्रोटीन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लंबे लंबे, दीज आर कॉल्ड एज माय कोलेजन। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोलेजन। तो ये एक आपका प्रोटीन है, ठीक है। उसके साथ साथ समझो मैं यहाँ पे भी एक प्रोटीन बना रहा हूँ, समझो यहाँ पे भी एक प्रोटीन बना देता हूँ ऑरेंज कलर का। ये जो प्रोटीन मैंने यहाँ पे बनाया, ये प्रोटीन का नाम मेरा है यहाँ पे इलास्टिन।
दिस प्रोटीन का नाम है मेरा यहाँ पे इलास्टिन, राइट। उसी तरीके से आई कैन हैव वन मोर प्रोटीन ओवर हियर, लेट मी मेक वन मोर प्रोटीन, वन मोर टाइप ऑफ प्रोटीन जो आपको कॉमनली दिखता है आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। जैसे रेड वाला जो प्रोटीन मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका नाम है मेरा यहाँ पे रेटिक्यूलिन, रेटिक्यूलिन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोटीन आपको मिल रहे देखने के लिए सेल्स के आसपास, ठीक है। अब ये सेल का भी नाम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये ग्रीन कलर का सेल जो मेरा है यहाँ पे, एक सबसे कॉमन सेल जो मुझे मिलता है मेरे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उनमें से एक है ये, एंड दैट इज माय फाइब्रोब्लास्ट सेल। दिस इज माय फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, और ये जो सेल है ये आपके यही आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में कोलेजन बनाता है, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे जो नीचे सेल बना हुआ है, इसका भी हम नाम लिख देते हैं। इसका समझो नाम है यहाँ पे मेरा मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज। तो ऐसे कई सारे सेल्स आपको मिल जाते हैं और कई सारे प्रोटीन आपको मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ये जो सेल के अलावा आसपास में जो भी आपको यहाँ पे प्रोटीन दिख रहा है, जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स। तो ये बात याद रखना। तो इवन आपका कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन, ये सब जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस ऑल बिकम्स अ कंपोनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो याद रखना आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको दो चीजें क्लियरली देखने के लिए मिलती हैं। एक तो आपका होता है मैट्रिक्स, एक तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसके अलावा यू विल हैव द सेल्स इनसाइड देम। सो जब भी आपके सामने मैट्रिक्स आ रहा है तो याद रखना आपके जो सेल्स है, सेल्स के आसपास जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, और कंटेंट क्या है आपका, प्रोटीन है आपका यहाँ पे कंटेंट। सो यू हैव इलास्टिन, कोलेजन, रेटिकुलिन, और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई होती है, और भी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे लगी हुई होती है। सो दे आर ऑल कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माई मैट्रिक्स, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा। याद रखना आपका मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है क्या कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एक फटाफट एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बोन की बात करते हैं, हमारे बोन्स की बात करते हैं। तो जब मैं बोन की बात करता हूं तो आप जानते हो बोन्स के अंदर आपके बोन के सेल लगे हुए होते हैं, और उसके साथ साथ जो मैट्रिक्स होता है, जो सेल्स के आसपास का जो कंटेंट होता है, उसमें आपको पता है क्या मिलता है, उसमें आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब चीजें आपको मिलती है मैट्रिक्स के अंदर। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपकी बोन्स हो जाती है हार्ड। इस सब की वजह से क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती है वो काफी हार्ड हो जाती है, और इसलिए आप जानते हो कि बोन्स बिल्कुल हार्ड रहती है, स्ट्रांग रहती है, और वो ब्रेक नहीं होती एकदम से। तो ये बात याद रखना कि आपका मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि आपके टिश्यू के कैरेक्टर्स क्या होंगे, उनके फीचर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपके पास 2-3 सेल लगे हुए हैं, 2 सेल लगे हुए हैं, और उसके आसपास आपको जो भी प्रोटीन मिल रहा है उसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि यार फीचर क्या है आपके उस टिश्यू का। मैंने आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपको बोन का। बोन एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हो कि बोन्स के जो सेल्स होते हैं ना, उनके आसपास भी मैट्रिक्स होता है, और याद रखना उनके मैट्रिक्स में ऐसी चीजें होती है जिससे आपके बोन स्ट्रांग बनते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या यहाँ पे आपको मैट्रिक्स वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज बी क्लियर विद, ठीक है। याद रखना कोलेजन, इलास्टिन, देन यू हैव अ रेटिकुलिन, ये सब चीजें होती है, और भी बहुत चीजें होती है, हाइलोरुनिक एसिड, यू हैव ग्लाइकोप्रोटीन, बट हम उतना नहीं देखेंगे, हम इतनी चीजों पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज याद रखना, इलास्टिन अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा हो, इलास्टिन अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा हो, तो समझ जाना कि वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेगी, या फ्लेक्सिबिलिटी आपको वहां पे ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लग रहा है कि आपका इलास्टिन का कंटेंट आपका ज्यादा है यहाँ पे इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, क्या रखना, यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी या मोर अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है। अगर आपका कोलेजन का नंबर वहां पे ज्यादा है, देन आपका लाइक इट विल बी अ मच मोर स्ट्रॉन्गर और टफर कनेक्टिव टिश्यू आपका वहां पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में देख सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, दैट इज एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ अ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी, विल हैव अ मैक्रोफेजेस, यू हैव अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, यू हैव अ कोलेजन फाइबर्स ओवर हियर, इलास्टिन फाइबर आपका, इलास्टिक फाइबर आपको देख रहे हैं जिसे हम इलास्टिन बोलते हैं।
देन आपको यहाँ पे कुछ सेल्स दिख रहे हैं, एडिपोसाइट्स आपको सेल्स दिख रहे हैं, देन एक और सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, मास्ट सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है. सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स यू विल फाइंड ओवर हियर, राइट. तो ये सारे सेल्स आपको मिलेंगे एंड दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द कनेक्टिव टिश्यू. चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा एरुलार कनेक्टिव टिश्यू. सो वेरी फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर एरुलार कनेक्टिव टिश्यू. हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लेट्स सी, जब भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे एरुलार कनेक्टिव टिश्यू की, तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा. ये टिश्यू आपको मिलता है स्किन के नीचे. सो एरुलार कनेक्टिव टिश्यू इज समथिंग यू विल फाइंड अंडरनीथ द स्किन. तो स्किन के नीचे आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा. इसका काम क्या होता है, इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम. ये आपके एपिथेलियम को एक सपोर्ट फ्रेमवर्क यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करेगा. इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. ये आपके प्रोड्यूस करते हैं कई सारे फाइबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग आपको प्रोड्यूस करेंगे समथिंग लाइक योर कोलेजन. कोलेजन ये आपको बना के देंगे. उसके साथ साथ ये आपको इवन बना के दे सकते हैं समथिंग लाइक योर इलास्टिन. सो इलास्टिन, कोलेजन ये आपको बना के देते हैं यहाँ पे. उसके साथ साथ दे विल हैव द मैक्रोफेजेस इसके अंदर आ जाएंगे, मास्ट सेल इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है. अब मैक्रोफेज के अगर मैं बारे में आपको बताऊं ना, जो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, यू कैन सी द मैक्रोफेज ओवर हियर. ये पता है बेसिकली क्या करते हैं, ये कोई फॉरेन अगर पार्टिकल आपके बॉडी में आए तो उसे एनगल्फ करते हैं. दे एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, दे एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल. तो अगर कोई बाहर से पार्टिकल अगर आपके अंदर एंटर करता है तो उसको वो लोग करेंगे यहाँ पे एनगल्फ. सो दे आर नोन टू एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल. तो समझो अगर कोई बाहर से कोई, समझो कोई लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये जाके उसे खा जाते हैं. तो समझो अगर मेरा ये मैक्रोफेज यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, और अगर बाहर से कोई फॉरेन पैथोजन आया, तो समझो मेरा फॉरेन पैथोजन यहाँ पे आके खड़ा है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये उसे आके खा जाएगा, ये उसके पास आएगा, चल के आएगा, उसे पूरा एनगल्फ कर लेगा. So that is what they are known that it will come and will completely engulf the foreign particle. तो यही काम होता है मैक्रोफेज का, यही जनरली काम होता है मेरे मैक्रोफेज का. तो दैट इज व्हाट माय मैक्रोफेज इज नोन फॉर. यही काम मेरा मैक्रोफेज करता है. देन ये वो मास्ट सेल्स भी आपको मिलते हैं. इनका ये लोग रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, वो हम बाद में देख लेंगे, बट याद रखना यू आल्सो हैव अ मास्ट सेल इन द एरुलर टिश्यू. तो ये कुछ सेल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे. और सेल्स के अलावा याद रखना यू विल हैव अ कोलेजन जो आपको मिलेगा, जो एक टाइप का प्रोटीन है, राइट. और इलास्टिन भी एक टाइप का प्रोटीन है जो आपको इनके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो इतने ही ट्रेट्स आपको याद रखने. दीज आर द ओनली फ्यू ट्रेट्स व्हिच यू हैव टू नो अबाउट द एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. इतनी ट्रेट्स आप इसके अंदर रखेंगे याद, और इतनी ट्रेट्स आपको कैसे करके आपको लाइक यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है ना. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो फाइब्रोब्लास्ट सेल, कोलेजन फाइबर्स और बाकी सारे भी आपको यहाँ पे फाइबर्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए, राइट. मैक्रोफेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, मास्ट सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. दिस ऑल यू कैन सी इन द एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. याद रखना ये आपको स्किन के नीचे मिलता है, ये सपोर्ट करता है आपके एपिथेलियम को, और ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका टिश्यू है थ्रू आउट द बॉडी, राइट. देन यू हैव द एडिपोज टिश्यू. अब जब भी आपके सामने एडिपोज टिश्यू आए, जब भी ये टर्म आपके सामने आए, तो आपको पता है क्या याद रखना है इसके अंदर. आपको याद रखना है कि इनका काम होता है फैट को स्टोर करना. जब भी आपके सामने एडिपोज टिश्यू आए तो याद रखना दे आर नोन टू स्टोर द फैट. दिस टिश्यू इज नोन टू स्टोर द फैट. इनका एक ही काम होता है, टू स्टोर द फैट. आप में से कोई मुझे बताइए कि अगर हम बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा हो सकता है, क्या एडवांटेज हो सकता है अगर मैं बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर रहा हूं. तो व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर, क्या लगता है आपको, बताइए. इंसुलेशन में. ठीक है, एक बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया यहाँ पे, इंसुलेशन, ठीक है, राइट. और कुछ इसके अलावा, फैट स्टोरेज आपका इंसुलेशन में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है. और कुछ, एक मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एनर्जी रिजर्वायर. एनर्जी
रिजर्वायर। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये, एक्सक्यूज मी, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप एनर्जी को यहाँ पे स्टोर करके आप रख सकते हो। अज्यूम करते हैं कि आपने समझे खाना नहीं खाया, आपने समझे 1-2 दिन से खाना नहीं खाया, तो पता है बॉडी क्या करेगी? बॉडी आपके एडिपोज टिश्यू को ब्रेक डाउन करना चालू करेगी, क्योंकि इसके अंदर फैट स्टोर करके रखा हुआ है, और इसको ब्रेक डाउन करके फिर आप अपने बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो याद रखना, इसको एनर्जी रिजर्वायर की तरह भी इसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि इसको यूज किया जा सके जब भी आपको एनर्जी की जरूरत हो बॉडी के अंदर। तो ये बात याद रखना, ये बात काफी क्लियरली आप लोग याद रखना कि एडिपोज टिश्यू बिल्कुल इंसुलेशन के लिए इसे यूज किया जा सकता है, उसके साथ साथ एनर्जी रिजर्वायर की तरह भी इसको रखा जाता है। तो अगर आप किसी रीजन से खाना नहीं खा पा रहे, तो सबसे पहले आपकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है, और वो फैट एडिपोज टिश्यू में से आपको ब्रेक डाउन होता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं। These are my fat storing cells, इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज एडिपोसाइट्स, and they are seen within the tissues, right? So adipocytes are seen within this tissue. This tissue is generally underneath the skin. ये आपको स्किन के नीचे आपको देखने के लिए जनरली आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ठंड काफी ज्यादा होती है, यूक्रेन, रशिया, उनके अंदर फैट का डिपोजिशन आपको ज्यादा मिलेगा। उनके अंदर फैट का डिपोजिशन आपको काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस एरिया के अंदर उनको काफी जरूरत होती है ऐसे फैट की, क्योंकि ये उन्हें ठंड से भी बचाता है और एनर्जी के सोर्स की तरह भी उसे वो यूज कर सकते हैं, इसलिए। देन द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, the excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and stored inside in this tissue. तो आप जब खाना खाते हो, जब आप एक्सेस में कुछ खाना खाते हो, एक्सेस में आप कुछ कंज्यूम करते हो, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं करते, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फैट के अंदर, उसे स्टोर करके हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो फैट आपको मिलता है ना, ये आपको स्किन के नीचे तो आपको मिलता ही है, उसके साथ साथ कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये मिल सकता है देखने के लिए सराउंडिंग द किडनी, राइट। सो ये आपको मिलेगा सराउंडिंग, यू कैन फाइंड देम सराउंडिंग द किडनी, किडनी के आसपास आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड देम सराउंडिंग योर लेट्स से आईबॉल्स, आईबॉल्स के पीछे भी आपको मिलता है देखने के लिए, आपकी जो आईबॉल्स होती है उसके पीछे भी आपको फैट स्टोरेज आपको मिल जाता है, राइट। इवन हार्ट के आसपास भी आपको फैट स्टोरेज आपको मिल जाएगा। सो कई सारे ऑर्गन के आसपास भी आपको मिलता है देखने के लिए आपका फैट का स्टोरेज, दैट मींस एडिपोज टिश्यू आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, कि एडिपोज टिश्यू में याद रखना, इसमें जो सेल्स आपके आते हैं जिनका नाम होता है यहाँ पे एडिपोसाइट्स, और इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं समझना, इतना याद रखिएगा कि इसके अंदर आपके एडिपोसाइट्स आते हैं और ये फैट को स्टोर करते हैं। फैट का रोल, एडिपोसाइट्स का रोल याद रखना, यहाँ पे इंसुलेशन के लिए काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ एज अ एनर्जी रिजर्वायर, आपको जब भी बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब आप इनको ब्रेक डाउन करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल की पिक्चर बना के रखी हुई है। आप देख सकते हो कि पूरा जो सेल है वो पूरा यूज किया जा रहा है फैट के स्टोरेज के लिए, पूरा सेल यहाँ पे यूज किया जा रहा है फैट के स्टोरेज के लिए, और न्यूक्लियस बिल्कुल एकदम कोने में उसे पुश कर दिया है, न्यूक्लियस को बिल्कुल कोने में पुश कर दिया, और पूरे सेल को हम यहाँ पे यूज करें फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज आपको इसके अंदर रखनी पड़ेगी याद, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर आ चुकी है, पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में आप यहाँ पे काफी क्लियरली आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने है वेल, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे है वेल, और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे है पोलर बेयर। दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छे अमाउंट में आपको फैट का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो चाहे हम वेल की बात करें, चाहे हम पोलर बेयर की बात करें, दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छे अमाउंट में आपको फैट का स्टोरेज आपको मिल जाता है। वेल के अंदर जो आपको फैट की लेयर मिलती है, वेल के अंदर या पोलर बेयर के अंदर, तो एक फैट की आपको थिक लेयर मिलेगी यहाँ पे, सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट व्हिच इज सीन इन देम। सो आपको एक थिक लेयर मिलती है, सो थिक लेयर ऑफ फैट इज ऑब्जर्व्ड इन देम, और जो थिक लेयर होती है फैट की, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लबर, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लबर, ये बात याद रखना।
अगली बार आपके सामने ब्लबर टर्म आएगा तो याद रखना, इट इज अ थिक लेयर ऑफ फैट सीन विद इन द व्हेल एंड द पोलर बेयर। व्हेल और पोलर बेयर के अंदर, और कई सारे ऐसे मैमल्स में आपको मिल जाता है जो ठंडी एरिया में रहते हैं। सो उनके जो थिक लेयर ऑफ फैट आपको मिलती है उसे हम कहते हैं ब्लबर। और इस ब्लबर का काम क्या होता है? इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर। सो इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर फॉर देम। ये इनके लिए काम करता है एज अ इंसुलेटर। सो दिस ब्लबर इज गोइंग टू वर्क एज अ इंसुलेटर। सो अगर ये काम कर रहा है एज अ इंसुलेटर तो बेसिकली इनकी जरूरत भी होती है, क्योंकि ये रहते इतने ठंड वाले एरिया के अंदर है कि इनको चाहिए होता है ये इंसुलेटर। दे नीड दैट, ताकि इनका हीट लॉस यहाँ पे कम से कम किया जा सके। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ब्लबर टर्म जब भी आपके सामने आएगा याद रखना, इट इज थिक लेयर ऑफ फैट जो आपको पोलर बेयर और व्हेल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लबर। और एडिपोज टिश्यू हम सबके अंदर देखने के लिए मिलता है। और याद रखना ये एक बहुत बढ़िया एनर्जी का सोर्स है, उसके साथ साथ इट ऑल्सो वर्क एज ए इंसुलेटर। तो ये चीज आपको रखनी है याद। उसके पहले याद रखना, हमने हमारा एलुलर टिश्यू देखा था जो हमारा मिलता है एपिथेलियम के नीचे, और ये सपोर्ट करता है एपिथेलियम को। ठीक है, और इसमें कौन से सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं वो याद रखेगा, ये वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और ये सेल आपको बना के दे रहे हैं आपके कोलेजन फाइबर, आपके इलास्टिन फाइबर, ये आपको बना के दे रहे हैं। along with that you have a macrophages and you have a mast cells। तो ये सब चीजें आपको रखनी है याद इसके अंदर हमेशा, like you have to remember all those things very clearly in this। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले मुझे बता दो, क्या एरुलर टिश्यू आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. उसके अलावा एडिपोज टिश्यू भी क्लियर है सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो हमने हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने यहाँ पे हमारा देख लिया। सो वी हैव सीन अवर लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कुछ और देखते हैं, लेट्स ट्राई टू समथिंग एल्स। अब हम देखेंगे हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे, एक आपके यहाँ पे आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आपका यहाँ पे आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड के अंदर आपका यहाँ पे आता है ब्लड एंड लिम्फ। इसको हमें ज्यादा डिटेल में समझना नहीं, क्योंकि आप इसे चैप्टर 18 में बहुत डिटेल में आप समझते हो। तो याद रखना ब्लड और लिम्फ आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। हमें ध्यान देना होगा हमारे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, जहां पे आपका आएगा कार्टिलेज और आपका आएगा बोन। तो ये दो चीजें इसके अंदर आती है। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पे हम समझते हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, कार्टिलेज और बोन में से ज्यादा हार्ड क्या होता है, कार्टिलेज या बोन? बोन। याद रखना, हाँ जी, हमेशा बोन आपका रहेगा यहाँ पे ज्यादा हार्ड, ज्यादा टफ, ज्यादा हार्ड आपका हमेशा रहेगा आपका यहाँ पे बोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्टिलेज। कार्टिलेज से हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं कार्टिलेज की, तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। देखिए होता क्या है ना, कि आपका जब बेबी बॉर्न होता है, राइट, तो इनिशियली उसकी बॉडी के अंदर होता है कार्टिलेज, मेनली उसके बॉडी के अंदर कार्टिलेज होता है। बट टाइम के साथ साथ जितना भी कार्टिलेज होता है ना, उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द बोन्स। ठीक है, तो जब बेबी बॉर्न होता है, सो यू विल गेट टू सी कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट जो रहता है स्केलेटल का, वो आपका रहता है कार्टिलेज। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द बोन्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। ठीक है, अब याद रखना जब भी हम कार्टिलेज की बात करेंगे तो याद रखना हमेशा आपके यहाँ पे कार्टिलेज के सेल्स होंगे और उनके आसपास का जो कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, राइट। सो आप यहाँ पे बोन्स के सेल्स, सॉरी कार्टिलेज के सेल्स और उसके आसपास जो भी आपको मिलता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज यही चीज आपकी डिटरमाइन करती है कार्टिलेज को। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक्स इंटरसेल्युलर मटेरियल इज सॉलिड, पाइलेबल एंड कैन रेजिस्ट द कंप्रेशन। पाइलेबल का यहाँ पे मतलब हो जाता है फ्लेक्सिबल, इसका मतलब यहाँ पे होता है फ्लेक्सिबल। सो कार्टिलेज जो आपका होता है ना, वो कंपेरेटिवली देखा जाए तो आपका होता है फ्लेक्सिबल। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आपको कार्टिलेज मिलता है आपके ईयर पिना के अंदर, आपका जो ईयर का जो पिन्ना होता है वहां पे आपको कार्टिलेज मिल जाएगा। आप देख सकते हो काफी फ्लेक्सिबल होता है, उसे आप बिल्कुल मोड़ सकते हो, आपके टीचर भी उसे पकड़ के मोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यू विल फाइंड कार्टिलेज एज अ नोज टिप। नोज टिप पे आपको कार्टिलेज मिल जाएगा, वहां पे भी अगर आप टच करके देखोगे तो काफी फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मिल सकता है कार्टिलेज आपका जो नेजल सेप्टम है ना, राइट और लेफ्ट जो आपके नोस्ट्रिल उसके बीच जो सेप्टम आता है, जो सेपरेशन आता है, वो भी आपके कार्टिलेज से बना हुआ होता है।
वो भी आपका काफी फ्लेक्सिबल होता है। सो याद रखना कार्टिलेज सॉलिड तो होता है बट काफी फ्लेक्सिबल होता है। मतलब अगर बोन से मैं कंपेयर करूं तो बोन फ्लेक्सिबल नहीं होता, बोन बिल्कुल भी आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता, कार्टिलेज लेकिन आपका फ्लेक्सिबल होगा। तो 2-3 मैंने लोकेशंस बताई है, याद रखना, जैसे ईयर पिना, नोज टिप, देन नेजल सेप्टम, यहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगा देखने के लिए। इवन हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टेबल कॉलम होता है, हमारे वर्टेबल कॉलम के बीच में भी आपको कार्टिलेज देखने के लिए मिलता है। तो हमारे जो वर्टेब्रा होते हैं, द वर्टेब्रा विच यू गेट टू हैव, जैसे हमारा समझो ये वर्टेब्रा है, ठीक है, और फिर एक वर्टेब्रा नंबर दूसरा है हमारा। तो जब हमारे वर्टेब्रा होते हैं उनके बीच में भी आपको कार्टिलेज देखने के लिए मिलता है। तो उनके बीच में जो आपकी डिस्क होती है, उनके बीच में जो आपको जो डिस्क मिलती है यहाँ पे, दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। जो डिस्क होती है यहाँ पे हमारी, ये भी आपकी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। तो कार्टिलेज आपको काफी जगह पे आपको मिलता है। इवन जॉइंट्स के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में आपको कार्टिलेज मिल जाएगा, राइट, जहाँ पे दो बोन अटैच हो रहे हैं उनके बीच में आपको कार्टिलेज मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज on the periphery of the cartilage known as the chondroblast. So chondroblasts are my cartilage forming cells. याद रखना chondroblast मेरे cartilage forming cells होते हैं और ये बना के देते हैं मुझे एक सेल जिसका नाम होता है chondrocytes. These are active cell and divide to form the chondrocyte. याद रखना chondroblast मेरे cartilage forming cells हैं और ये आपको बना के देंगे आपके chondrocytes and synthesize the matrix of the cartilage. और उसके साथ साथ ये आपका आसपास का मैट्रिक्स भी आपको बना के देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पिक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, आपको यहाँ पे आपके कॉन्ड्रोसाइट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार कॉन्ड्रोसाइट बनते किसमें से, देन आपका आंसर होगा कॉन्ड्रोब्लास्ट, राइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट में से आपके कॉन्ड्रोसाइट बनेंगे। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ना कॉन्ड्रोब्लास्ट, इनमें से ही आपके कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। इनके डिवाइडेशन होने से आपके कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे। अब होता क्या है ना कि आपके जो कार्टिलेज होता है, ये बात ध्यान से सुनना, आपका जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये एक होल के अंदर आपको मिलेंगे। दे आर केप्ट इन अ सिंगल होल। ये आपके जो होल बना हुआ होता है, एक कैविटी बनी होती है और कैविटी के अंदर आपके कॉन्ड्रोसाइट्स मिलते हैं। तो ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इस कैविटी को हम कहते हैं यहाँ पे लैक्यूने। याद रखना, ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, इस कैविटी को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ लैक्यूने। सो दिस कैविटी ओवर हियर इज समथिंग जिसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आपके कॉन्ड्रोसाइट्स। सो याद रखना, ये जो कैविटी आपको मिलेगी यहाँ पे, इन कैविटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैक्यूने, राइट। और उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे बाहर दिख रहा है, दैट इज ऑल माय मैट्रिक्स। ये वाला जो पूरा एरिया मेरा यहाँ पे, दैट इज ऑल गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो आपका यहाँ पे है, मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है देखने के लिए। मैट्रिक्स में आपको मिल सकता है देखने के लिए आपके यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपको काफी सारी चीजें मिल सकती है, जैसे कि आपको मैट्रिक्स में मिल जाता है देखने के लिए यहाँ पे आपका ग्लाइकोप्रोटीन, आपको यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन भी देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। यू कैन ऑल्सो गेट टू सी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलास्टिन भी आपको मिलेगा देखने के लिए। याद रखना, आपके मैट्रिक्स के अंदर आपको इलास्टिन भी मिलता है। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको काफी चीजें मिलती है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि आपका फीचर क्या होंगे आपके टिश्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है, जिसमें आपको कोलेजन मिल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन मिल रहा है, इलास्टिन मिल रहा है, इसके वजह से ही आपका जो कार्टिलेज होता है वो आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। वो आपका रहेगा यहाँ पे फ्लेक्सिबल। सो ये बात याद रखना, उसके वजह से आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कार्टिलेज को लेके। तो ये चीज याद रखना। तो प्लीज एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स आपके बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये जो सेल्स होते हैं इनको हम एक कैविटी के अंदर रखते हैं, एक होल के अंदर हम लोग रखते हैं, और उस कैविटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैक्यूने। उस कैविटी को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ लैक्यूने। सो लैक्यूने कैविटी के अंदर हम इन्हें रखते हैं। और याद रखता हूँ उसके साथ साथ कि मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है, कोलेजन फाइबर्स, ग्लाइकोप्रोटीन, इलास्टिन, ये कॉमन चीज आपको मैट्रिक्स के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा लोकेशन क्या होता है कार्टिलेज का। सो कार्टिलेज मुझे कहाँ कहाँ मिल जाएगा, एट द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, आपके आउटर ईयर के जॉइंट्स के अंदर आपको मिल जाता है। बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ये बता चुका हूँ आपको मैं, आपके जो वर्टेब्रा होते हैं उनके बीच में
उनके बीच में आपको डिस्क मिलती है और उस डिस्क का नाम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो मेरे वर्टिब्रा होते हैं ना, समझिए मेरे वर्टिब्रा है, तो इनके बीच में जो डिस्क मिलती है उसका नाम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो याद रखना ये जो डिस्क होती है ये आपकी बनी होती है कार्टिलेज से। ये डिस्क आपकी बनी होगी आपके यहाँ पे कार्टिलेज से। तो ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपके आपके ट्राइकिया के अंदर आपको मिलता है कार्टिलेज। आपको ट्राइकिया के अंदर आपको सी शेप की रिंग मिलती है। सो समझो अगर आपको ये ट्राइकिया है ना, विंड पाइप, समझो अगर आपको ये ट्राइकिया है जो बाद में डिवाइड करके लंग्स के अंदर जाता है, तो इसमें आपको सी शेप का कार्टिलेज आपको मिल जाएगा। सपोर्टिंग कार्टिलेज, सी शेप का कार्टिलेज आपको यहाँ पे लगा हुआ होता है। So that is also one of the example आपको कार्टिलेज मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, right? So this rings you get to see, rings you get to see over here. ये रिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है, they are also made up of your cartilage. ये भी आपकी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। तो प्लीज याद रखना आपको कार्टिलेज बहुत जगह पे आपको मिल जाता है, और ये भी याद रखना कि कार्टिलेज थोड़ा सा आपका फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू बोन्स। और ये आप देख सकते हो आपके काफी के बॉडी पार्ट्स में आपके कार्टिलेज आप हाथ लगा के देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लिम्स और हैंड्स इन द एडल्ट्स के अंदर भी आपको मिल जाते हैं, बोन्स के बीच में आपको कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द कार्टिलेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स आपको बना के देते, तो आपका आंसर क्या होगा? Chondrocytes. बिल्कुल सही, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स मेरे एक कैविटी के, ये जितने भी मेरे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उन सबको हम कैविटी के अंदर रखते हैं। कैविटी के अंदर एक होल के अंदर उससे आप रखते हैं। उन कैविटी का नाम क्या होता है? Lacunae. बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही। यस, यू कॉल देम एज अ लैक्यूने, ठीक है। और याद रखना आपका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन, इलास्टिन आपको मैट्रिक्स में देखने के लिए मिल सकता है, और उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपके कार्टिलेज के अंदर। सो दैट इज आल्सो वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल गेट टू सी इज गोइंग टू बी अबाउट द बोन्स। अगली चीज जो हमने यहाँ पे देखनी है, समझनी है, इज द स्टोरी ऑफ द बोन्स। अगर आपको कार्टिलेज समझ आ रहा है तो आपको बोन्स समझने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, बोन्स आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे बोन्स की, आप इतना जानते हो कि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो रहता है काफी हार्ड, राइट? सो दे हैव अ मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स विल बी गोइंग टू बी वेरी हार्ड ओवर हियर, इसलिए आपके बोन्स हार्ड होते हैं, ठीक है। तो हम यही देखते हैं पहले तो इस क्लास में कि हमारे जो बोन्स होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते क्यों है। तो आप ये बात याद रखिए कि बोन्स के अंदर आपको मिलता है बोन फॉर्मिंग सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स जो आपके होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। So osteoblasts are going to be my bone forming cells. ये मेरे होते हैं यहाँ पे as a bone forming cells. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपके सेल से बोन फॉर्मिंग सेल्स। हम थोड़ी सी बात करते हैं मैट्रिक्स की। यार मैट्रिक्स में मुझे यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। सो बोन्स के अंदर आपका जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि मैट्रिक्स से आपका डिटरमाइन करता है कि आपके बोन्स हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे। बेसिकली बोन्स हार्ड ही होते हैं। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स में आपको क्या मिलता है। सो याद रखना आपके मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए समथिंग लाइक योर कैल्शियम कार्बोनेट, you'll have something like your calcium carbonate. आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए समथिंग लाइक योर कैल्शियम फॉस्फेट। ये सब आपको मिलता है मैट्रिक्स के अंदर। यू विल हैव कैल्शियम फॉस्फेट, देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट।
और इन सब चीजों के वजह से ही, बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स, आपको क्या मिलेगा कि आपके बोन्स आपके होते हैं हार्ड। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम यू विल गेट टू सी कि आपके जो बोन्स जनरली आपके यहाँ पे रहते हैं वो आपके रहते हैं हार्ड। तो याद रखना मैट्रिक्स यहाँ पे इस तरीके इन सब चीजों से लगा हुआ है। यहाँ पे मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फेट एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में यहाँ पे लगा होता है और उनके वजह से ही आपके बोन्स हार्ड होते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे रखनी है याद। दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ इसके अंदर कि यार ये बोन्स का जनरली काम क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द बोन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोन्स के रोल क्या होते हैं तो क्या बता सकते हो आप मुझे। सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, एक तो बोल दिया सपोर्ट, और कुछ कोई कह रहा था, बोलिए। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। फ्रेमवर्क और सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। वेरी गुड, यस, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके बोन्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है। एंड उसके अलावा और क्या हो सकता है, और कुछ। सोचो थोड़ा, सोचो। चलिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। सो सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ साथ ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का बनाना भी एक आपका बोन्स का यहाँ पे काम होता है, राइट। याद रखना आपके जो WBC है, RBC है, जो भी आपके जितने भी आपके ब्लड सेल जो आपके होते हैं वो आपके सारे आ रहे होते हैं बोन मैरो में से। वो सारे के सारे आपके बन के आ रहे होते हैं बोन मैरो में से, ठीक है। सो दैट इज समथिंग। एक और बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ब्लड सेल फॉर्मेशन भी आपका बोन्स में से ही होता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये आप आगे भी पढ़ोगे तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं एक बोन का, get to see a bone having जनरली आपको क्या मिलेगा ना देखने के लिए बोन के अंदर, दैट यू विल हैव आपकी जो पेरीफेरी वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो आपका एरिया होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर, यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे रेड बोन मैरो। हियर यू विल गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, ठीक है। इवन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सो कोने वाले एरिया में यू विल गेट टू हैव दिस प्रेजेंस ऑफ द रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो जो होता है वही आपका बेसिकली बना के देता है आपको RBC, WBC, ये सब आपको बना के देगा। अब जो बीच में जो आपको मिलता है, बीच का जो कंटेंट आपको मिलता है यहाँ पे बोन्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे येलो बोन मैरो। सेंटर वाले एरिया में जनरली आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे येलो बोन मैरो। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि यार येलो बोन मैरो मेरा यहाँ पे क्या करता है। तो याद रखना येलो बोन मैरो का कोई काम नहीं होता। बेसिकली ये आपका ब्लड सेल आपको बना के नहीं दे रहा, वो काम होता है रेड बोन मैरो को बनाने का। लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट आपका येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो के अंदर। एज पर द रिक्वायरमेंट यू विल गेट टू सी कि आपका येलो बोन मैरो आपका रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होगा और आपके ब्लड सेल्स आपको बना के देगा। तो ये बात याद रख लेना कि हाँ जी, आपका येलो बोन मैरो फिलहाल तो कोई काम नहीं कर रहा, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ये आपको कन्वर्ट किया जा सकता है रेड बोन मैरो के अंदर और फिर आपके ब्लड सेल आपको बना के दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, ह्यूज ब्लड लॉस हो गया, तो अगर ब्लड लॉस अगर आपका ज्यादा हो रहा है देन रेड बोन मैरो अपना काम करते हैं, बट उनको और सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो टाइम पे येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाएगा रेड बोन मैरो के अंदर एंड विल स्टार्ट ब्रिंगिंग द मोर अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर,
कि आपके बोन मैरो आपको मिलता है। और बोन मैरो याद रखना आपको जनरली लॉन्ग बोन्स में मिलेंगे, जैसे कि आपका ह्यूमरस हो गया। सो याद रखना बोन मैरो को काफी क्लियरली मिलता है देखने के लिए आपके ह्यूमरस के अंदर। ये जो आपकी आर्म बोन होती है ना, आर्म बोन ह्यूमरस, उसमें आपको मिल सकता है आपका बोन मैरो। देन आपको मिल सकता है बोन मैरो आपके फीमर के अंदर। फीमर मतलब आपकी थाई बोन में नहीं दिखा सकता अभी, बट याद रखना थाई बोन इज अ फीमर बोन, उसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर आपको बोन मैरो मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखना बोन मैरो से आपके ब्लड सेल्स आपके बनाए जाते हैं, राइट। और याद रखना रेड बोन मैरो आपका रहेगा पेरिफेरी के अंदर, राइट। येलो बोन मैरो आपको मिलता है सेंटर के अंदर, यू विल फाइंड देम इन द सेंटर। और वो कन्वर्ट करा जाता है रेड बोन मैरो के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट, और फिर आप ब्लड सेल अपने वहां पे बना सकते हो। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो ह्यूमरस और फीमर आपने रखना है यहाँ पे याद, ठीक है। सो क्या आपको बोन्स यहाँ तक समझ आ रहे हैं? अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, हमने बस स्टार्ट किया। यहाँ पे बोन्स सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसलिए बच्चों ने कहा जाता है कि दूध पिया करो, क्योंकि कैल्शियम होता है ना उसके अंदर, तो जितना दूध पियोगे उससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है। सो दैट इज व्हाई दे ऑलवेज टेल यू टू ड्रिंक मिल्क, एंड आफ्टर सर्टेन एज पीपल स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, सो दे शुड टेक द सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम। इवन विटामिन डी जब आप लेते हो सनलाइट में से, वो भी आपके बोन्स के लिए काफी जरूरी होता है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इतना फिलहाल के लिए याद रखो, इतनी चीज बोन्स के लिए याद रखो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको हम आगे और बिल्ड करते हैं, बोन्स को क्या है क्या नहीं उसको और हम आगे देखते हैं। सो कल के क्लास में हम लोग बोन्स खत्म करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू हम लोग हमारा खत्म करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। सो कल के क्लास में होपफुली हमारा जो टिश्यू वाला जो पार्ट है वो हमारा कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं बिफोर रैपिंग अप द क्लास। एक दो क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। मुझे पहले तो इसका आंसर बता दो, स्मूथ मसल को लेके कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही है? स्मूथ मसल्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बताइए। चलिए मैं आपकी हाँ जी बोलिए। Option A. अच्छा ऑप्शन ए बता रहे हो आप, ओके। ऑप्शन ए जो कह रहा है यहाँ पे, उनका आंसर यहाँ पे सही है। स्मूथ मसल्स आपके इनवॉल्यूंटरी, फ्यूजिफॉर्म मतलब वही होता है स्पिंडल शेप्ड, फ्यूजिफॉर्म का मतलब भी वही होता है आपका स्पिंडल शेप्ड, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी फ्यूजिफॉर्म, इनवॉल्यूंटरी एंड नॉन स्ट्रेटेटेड। आपको इसके अंदर स्ट्रेटेशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। ये वॉलेंट्री, मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिलिंड्रिकल कौन से मसल के लिए मैं कह सकता हूँ? Skeletal. बिल्कुल सही। I can call them for my skeletal muscles. Yes, you can call them for your skeletal muscles. Right. ठीक है। Then एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट। In all the connective tissue except dash, the cell secrete fiber of structural protein called collagen, elastin, reticulin. कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपको ये कोलाजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन देखने के लिए आपको नहीं मिलता? Bone. और Blood. ठीक है, ब्लड के अंदर आपको ये सारे आपको फाइबर्स देखने के लिए आपको नहीं मिलते। बोन में भी आपको मिलते हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलता है आपको देखने के लिए, लेकिन आपको मिल जाता है। बट ब्लड के अंदर आपको ये सब चीजें आपको देखने के लिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर। सो दैट्स द ओनली थिंग आपको, ठीक है। ऑलराइट देन, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन आज के क्लास के अंदर। इसको घर जाके एक बार एनसीईआरटी में से रिवाइज करिएगा। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, तो उसे कर लीजिएगा। मैं आपके साथ ये इसका भी मॉड्यूल शेयर कर लूंगा, सो दैट आप इनसे भी क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना आप चालू कर सके, ठीक है। और जब भी आपको होमवर्क मिले 10-10 20 क्वेश्चन का, तो सॉल्व करके सबमिट करिएगा। ऐसा नहीं है कि अब तो सर पुराने हो गए, अब